नमस्कार दोस्तों, आधुनिकता की आपाधापी से भरी दुनिया में कुछ घटनाएं लाखों लोगों को अपने से महान किसी चीज की खोज में एक साथ लाने की शक्ति रखती हैं। ऐसी ही शक्ति रखता है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला असल में एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। ये ऐसी शक्ति का अद्वितीय अवतार है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन है। ये उन लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है जो स्वयं को पापों से शुद्ध करने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। जैसे जैसे तीर्थयात्री 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज की अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, वो न केवल आध्यात्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला में शामिल होंगे, बल्कि ऐसी यात्रा पर भी निकलेंगे जो भौतिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक सीमाओं से भी परे है। कुंभ मेले का उत्सव हर 4 साल में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है और इसमें जाति, पंथ या लिंग का भेदभाव दूर कर लाखों लोग या फिर यूं कहें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। यहाँ आने वाले प्राथमिक आगंतुकों में प्रमुख रूप से अखाड़ों और आश्रमों, धार्मिक संगठनों के लोग होते हैं या वे लोग जो भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। कुंभ मेला देश में एक केंद्रीय आध्यात्मिक भूमिका निभाता है जो आम भारतीयों पर एक जादुई प्रभाव डालता है। ये घटना खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, कर्मकांड की परंपराओं और सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीति रिवाजों और ज्ञान को अत्यंत समृद्ध बनाती है। जैसा कि हम जानते हैं, ये मेला भारत में 4 अलग अलग जगहों पर आयोजित होता है। इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जिससे यह सांस्कृतिक रूप से विविध त्योहार बन जाता है। इस दौरान प्राचीन धार्मिक पांडुलिपियों, मौखिक परंपराओं, ऐतिहासिक यात्रा वृतांतों और प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा निर्मित ग्रंथों के माध्यम से परंपरा से संबंधित ज्ञान और कौशल दुनिया भर में पहुंचाए जाते हैं। महाकुंभ मेला अनुष्ठानों का जीवंत मिश्रण है, जिसके केंद्र में पवित्र स्नान समारोह होता है। ये गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। करोड़ों भक्त इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान को करने के लिए इकट्ठा होते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र जल की डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्तियों और उनके पूर्वजों दोनों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है और अंततः उन्हें मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन मिलता है। इस प्राथमिक अनुष्ठान के साथ साथ तीर्थयात्री नदी के किनारे पूजा में संलग्न होते हैं और श्रद्धेय साधुओं एवं संतों के नेतृत्व में आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लेते हैं। भक्तों को प्रयागराज महाकुंभ के दौरान किसी भी समय स्नान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाली कुछ तिथियां विशेष रूप से शुभ होती हैं। इन दिनों संतों, उनके अनुयायियों और विभिन्न अखाड़ों के सदस्यों का शानदार जुलूस निकलता है। वे शाही स्नान नामक भव्य अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जिसे राजयोगी स्नान भी कहा जाता है। ये महाकुंभ मेले की शुरुआत का प्रतीक है। ये परंपरा है कि आस्थावानों को उन संतों के संचित गुणों और आध्यात्मिक ऊर्जा के अतिरिक्त आशीर्वाद मिलता है जिन्होंने उनसे पहले स्नान किया है। ये इस सदियों पुराने उत्सव के सांप्रदायिक सार को मजबूत करता है। कुंभ मेले के दौरान समारोहों की जीवंत श्रृंखला सामने आती है। उनमें से प्रमुख हैं हाथी की पीठ पर, घोड़ों और रथों पर भव्य प्रदर्शन के साथ अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे कि पेशवाई कहा जाता है। इसके साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम लाखों तीर्थयात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, जो इस राजसी त्योहार को देखने और इसमें भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों दिव्य पुरुषार्थों को प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। जन्म और मृत्यु के 84 लाख चक्रों को पार करने के बाद दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है, ताकि मनुष्य योनि में प्रभु की भक्ति कर मोक्ष पाकर जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके। और मुक्ति के इस मार्ग को प्रशस्त कर अमृतत्व प्रदान करता है कुंभ पर्व। कुंभ पर्व का आयोजन अनादिकाल से होता चला आ रहा है, जो केवल भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जनमानस की एकता, मानवता और आस्था का संगम है। भारतीय संस्कृति में जन्म से मृत्यु तक के सभी शुभाशुभ संस्कारों में कुंभ यानी कलश को स्थापित करने के पश्चात ही देव पूजन कर्म करने का विधान है। कलश या घट कुंभ का पर्याय है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों में से कुंभ भी एक राशि है। कुंभ का आध्यात्मिक अर्थ है ज्ञान का संचय करना। ज्ञान की प्राप्ति प्रकाश से होती है।
और कुंभ स्नान, दर्शन, पूजन से आत्म तत्व का बोध होता है। कुंभ पर्व में जिस ऐतिहासिक कुंभ का स्मरण किया जाता है वह अमृत कुंभ सुधा कलश है, जिसके लिए वैदिक काल में प्रसिद्ध देवासुर संग्राम हुआ था। समुद्र मंथन से 14 प्राप्त रत्नों में से एक अमृत कुंभ था। इसी को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में देवासुर संग्राम हुआ था। माना जाता है कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था, उस कलश से देवता और राक्षसों के युद्ध के दौरान धरती पर अमृत छलक गया था। जहाँ जहाँ अमृत की बूंद गिरी, वहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार कुंभ का आयोजन किया जाता है। उन 14 रत्नों में अमृत कुंभ ही सर्वोपरि महत्व की वस्तु थी, अतः उसी की स्मृति कुंभ पर्व के रूप में सुरक्षित चली आ रही है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इंद्र के बेटे जयंत के घड़े से अमृत की बूंदें भारत में 4 जगहों पर गिरी। हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में शिप्रा नदी में, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम स्थल पर। कुंभ के महात्म्य को जितना भी कहा जाए वो कम है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है, वही फल मनुष्य को कुंभ स्नान से मिलता है। प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर असंख्य श्रद्धालु मोक्ष की डुबकी लगाएंगे। धार्मिक विश्वास के अनुसार कुंभ के अवसर पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करने वाले लोगों के सभी पाप कट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में एक डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में स्नान करने से पाप मिटते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ कलश लेकर जा रहे थे, लेकिन असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी और यही बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। कुंभ मेले के दौरान कुंभ की नदियों का जो जल है वो अमृत में बदल जाता है, ऐसी मान्यता है। कुंभ मेले से जुड़े कुछ खास नियम हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संगम स्नान करना, प्रभात काल में सूर्य को अर्घ देना, अल्पाहार करना, जमीन पर सोना, संध्या में संतों के दर्शन करना और दान करना। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और इस शुभ बेला के इंतजार में साधु सन्यासी भक्त 12 साल प्रतीक्षा करते हैं, ताकि महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाकर मन को पावन और विचारों को पवित्र कर मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन सकें। ऐसी मान्यता है कि असाध्य रोगों एवं जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश संगम के तट पर विशेष मुहूर्त में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और जप तप के माध्यम से हो जाता है। महाकुंभ एक ऐसा महोत्सव है जहां पग पग पर सनातन की गूंज सुनाई देती है। जैसे ही हजारों लाखों लोग संगम तट की ओर बढ़ते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। सुबह की पहली किरणों के साथ त्रिवेणी के पवित्र जल में डुबकी लगाते श्रद्धालु आत्मा की पवित्रता को महसूस करते हैं। महाकुंभ केवल आस्था का नहीं, बल्कि मानवता और एकता का भी महायज्ञ है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ महाकुंभ से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।